मित्रों, जय श्री राम। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और हास्यप्रद कथा आज आपको सुनने को मिल रही है, जो कि रहस्यमयी और ताज़ी घटना है। हुआ ये कि एक व्यक्ति अपनी जात को छुपा करके और एक शादी करने चला। शादी उसकी जब तय हो रही है तो उसने अपनी असली जात को छुपा करके और एक प्रकार से मूर्ख बनाने वाले तरीके से उसने कन्या पक्ष को अपनी जाति बताया। उच्च वर्ग में, यहाँ तक कि ब्राह्मण के यहाँ की लड़की थी और वो खुद लड़का दूसरी जात का था, लेकिन उसने अपनी जात को छुपा करके और लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके और शादी करने चला। शादी तय हुई और बारात उसकी बहुत ही हाई फाई तरीके से ले करके वो चला और बारात पहुंची। उसके जितने कार्यक्रम हैं वो सभी हो रहे हैं। किसी को किसी बात की भनक या कोई ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि सच्चाई उसने छुपा करके ही काम किया। उसका जितनी भी आवभगत होती है, खाने पीने की व्यवस्था, उसके शादी के सारे इंतजाम हुए और फिर द्वार पूजा हो रही है। और द्वार पूजा चलते चलते आगे के कार्यक्रम में सभी लोग पूरी तरह से व्यस्त हैं और शादी के शुभ अवसर का आनंद उठा रहे हैं। किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि इसमें क्या राज है, क्या सच्चाई है और कैसे ये सच्चाई बाहर आ सकती है। सभी लोग इस बात से बेखबर। होते होते आगे का कार्यक्रम बढ़ा और सारे बाराती लोग भोजन पानी करने के बाद चले और जयमाल का समय आया। जयमाल भी बड़ी खुशी और उत्सव के साथ जयमाल का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें सभी लोग व्यस्त हैं। जयमाल का कार्यक्रम भी आगे चल के धीरे धीरे संपन्न हुआ। उसके बाद आगे के कार्यक्रम जो विवाह में होते हैं, जिसे 7 फेरे भांवर वाला कार्यक्रम कहा जाता है। सप्तपदी विवाह में 7 और 5 वचन दूल्हे और दुल्हन की तरफ से होते हैं और वही मूल जो है कन्यादान का कार्यक्रम किया जाता है रात्रि में। यानी भोजन पानी, द्वार पूजा और जयमाल ये सभी हो चुके। इसके बाद वहाँ पर जब सभी पहुँचे तो वहाँ पर दूल्हा जब मंडप में पहुँचा और बैठा, पंडित जी द्वारा कार्यक्रम आगे चलाया जा रहा है। इतने में आगे की कार्यवाही जब हो रही है, वहाँ पर एक स्थान आता है कि उस समय वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को अपने गोत्र आदि की बात बताना पड़ता है। जब बात आई, दूल्हे से पूछा गया उसकी जात के बारे में, तो उसने झूठ बोला
कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। लेकिन यहाँ तक तो सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात मित्रों बड़ी ही रहस्यमयी बात आ रही है कि जहाँ से कैसे फंसा वो दूल्हा और दुल्हन पाले से वंचित कैसे हो रहा है। तो जब उससे पंडित जी ने जात के बाद उसका गोत्र पूछा, वहीं पर वो हड़बड़ा गया, क्योंकि वो ब्राह्मण जात का था ही नहीं, इसलिए उसको गोत्र के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। वहीं पर तुरंत आगे के कार्यक्रम विवाह के रोक दिया पंडित जी ने और कहा कि भाई इनके घर वालों से पता करिए कि ये किस जात के और किस गोत्र के से संबंध रखते हैं, और बिना उसका नाम उच्चारण किए हुए दोनों का विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। तो आगे पूछा पेखी होते होते ये निकल के आया कि वो तो जाति का निषाद निकला। अब निषाद जाति का लड़का और ब्राह्मण की लड़की से शादी करने जा रहा था। अब वहीं पर हो गया शुरू बवाल और दूल्हे की जमकर धुनाई हुई शुरू, और दूल्हे को भी मारा पीटा गया, बंधक बनाया गया। इसके बाद सारी बारात उसकी बैरंग वापस गई और बारात लेकर भगे सभी लोग, और पकड़े भी गए तथा जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ धोखा दिया। उस धोखे का परिणाम उसको भोगना पड़ा और बिना दुल्हन के बारात ले करके सभी लोग भगे और मच गई भगदड़। और उसके आरोप में, धोखा के आरोप में उसको बंद किया और वो अब जेल काट रहा है। ये घटना मित्रों अभी अभी तत्काल बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर की बात है। आप लोग इसको सुने और इससे सावधान हो करके कृपया अपने परिवार और बच्चों को समझाएं और गलत जगह न पहुंचने पावे, क्योंकि जो होना चाहिए अच्छा नियम से वही होना चाहिए। धोखे का परिणाम हमेशा बुरा ही भोग करना पड़ता है। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं हमें कमेंट के माध्यम से, और आगे हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें, और चैनल को हमारे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहें। आज के इस कलिकाल में आपको ज्ञान की बातें, धर्म की बातें ये सब बहुत कम मिलेंगी। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से नियमित जुड़े रहेंगे तो आपको इस धर्म का ज्ञान पूरा मिलता रहेगा। मित्रों जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की।